उत्तर प्रदेश में होटल और ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर के एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम खाने के होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर जो होटल का मालिक है उसका नाम और मैनेजर का नाम अनिवार्य रूप से लिखने के लिए आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद से जो विपक्ष के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। आम जनता क्या मानती है, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और यहाँ जनता से जान लेते हैं कि जो होटलों पर नेम प्लेट के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, क्या लगता है आपको, किस तरह का आदेश है ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगी कि आदित्यनाथ जी किस स्कूल के पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे, आप भी देखते आ रहे हैं और हम भी हमेशा से देखते आ रहे हैं कि चाहे कोई होटल हो, कोई शॉप हो, कोई भी रेस्टोरेंट्स हो, तो उसमें प्रोप्राइटर के नाम हमेशा लिखे जाते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही फूट डालो राज करो, ये राजनीति की है। आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम जो हैं आपस में भाई हैं, मेरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे हिंदू समाज के लोग हैं वो भी मेरे भाई हैं। आप लोगों का कारोबार ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि जो मिलावटखोरी हो रही है, जो तरह तरह के वीडियो वायरल हुए थे, कहीं थूकने का, कहीं यूरिन मिलाने का, उसकी वजह से दुकान पर पे बोर्ड पर अगर नाम लिखा होगा तो कम से कम आदमी को पता होगा किसकी दुकान है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरत फैलाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी के राज में आप देख रहे हैं बराबर डकैतियाँ पड़ रही हैं, बराबर मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं जैसी घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां शिक्षा, रोजगार को लेके कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां इन्होंने एक ही नया मुद्दा उठा दिया है। मैं मानूंगी इस बात के लिए, जनता भी इस बात को जानती है कि बराबर कोई भी मुद्दा अब इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों के पास जो मुद्दा जब सारे खत्म हो चुके हैं तो इनके पास एक ही नया मुद्दा रह गया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया था जनता ने, और अब बराबर देखना आप 2027 में इनको ये जो आदेश है ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आप जातियों को बांट रहे हैं, आप फूट डालो राज करो की राजनीति अपना रहे हैं, जो भारत के अंदर तो नहीं हो पाएगी। आप बताइए, जो योगी सरकार ने होटलों पर, ढाबों पर नेम प्लेट मालिक की और मैनेजर की लिखने का, जो नाम लगाने का फरमान जारी किया है, उसको विपक्ष के लोग जो है गलत बता रहे हैं, आप क्या मानती हैं? नहीं, सही आदेश है बिल्कुल। क्या है इसमें गलत? मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है, होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो फूट डालो और राज करो वाली राजनीति है ये इनकी सोच की बात है ना। ये राजनीति तौर पे देख रहे हैं। अगर उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका कहने का वो है तरीका के नेम प्लेट लगाई, तो उसमें क्या गलती है? गलत क्या है इसमें? मुझे गलत बता दें कि गलत ये है। गलत क्या है वो पूछ रही हैं, आप बताइए। गलत है, आप ये देखिएगा, आप होटल्स पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, बड़े बड़े ढाबों पे जाते हैं, सब जगह फूड लाइसेंस होते हैं जो रिसेप्शन पे लगे हुए होते हैं। कि इससे मतलब मिलावटखोरी जो सरकार की मंशा है। देखिए, मिलावटखोरी तो ये सरकार है, सरकार का काम, जो सरकार है यही सरकार सबसे बड़ी मिलावटी है। ये सरकार जो है माफी वीरों की पार्टी है, वीरों की पार्टी है। फुरकान भाई, आप बताइए, ये सरकार पे तमाम आरोप लगा रही हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जी, इसको राजनीतिक चश्मे से न देखकर अगर जनता के हिसाब से सोचा जाए जी, आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि किसी संगठन ने कह दिया कि ये मुस्लिम था, इसने ये मिला कर रख दिया, इसने वो मिला कर रख दिया। अब हमारे लोग अगर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कहीं भी प्रदेश में जाएंगे और उनको ये लग रहा है कि दिख रहा है नेम प्लेट लगी हुई कि ये मुस्लिम ढाबा है, तो वो खाना आराम से खाने का विवाद भी बंद हो गया। जो प्रोपेगेंडा विपक्ष उठाता है कि सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन दुर्गा शर्मा जो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं इससे जो है भेदभाव बढ़ेगा आपस में। देखिए, मैंने बताया ना कि इसको समाजवादी या कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देख के उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको सबसे पहले सोचना चाहिए कि इससे तमाम विवाद खत्म हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है जो फैसला है सरकार का वो कैसा है? सरकार तो हर नए दिन नए फरमान जारी करती है और सरकार इस तरफ को नहीं देख रही कि बेरोज़गारी चरम पे है, कारोबार नहीं है, लूट मार बढ़ रही है, बच्चा चोरी और बलात्कार, इन चीज़ों पे सरकार का ध्यान कम है। सरकार नेम प्लेट का जो फैसला है, लिखने का, नाम लिखने का, होटलों पर, ढाबे पर खाने के जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो ये ठीक है या गलत है, आपको क्या लगता है? अभी हमारी बहन बता रही थी कि नेम प्लेट तो होती है, फूड लाइसेंस पे नाम लिखा हुआ होता है, दुकान स्वामी का भी नाम लिखा हुआ होता है, तो ये तो एक पुरानी वो है रणनीति, पुरानी चीज़ है, उसको सरकार जो है लागू करना चाह रही है। आपको क्या लगता है कि जो फैसला है नेम प्लेट का कैसा है योगी सरकार का? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक दो
भाइयों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, और इनकी आपस में होड़ लगी हुई है। दोनों अब बराबर में प्रदेश हैं, उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश वाले हों, ये दोनों रेस लगाए हुए हैं कि कौन कितना बुरा कर सकता है मुस्लिमों के लिए। बांटने की दोनों राजनीति कर रहेंगे। आप यहाँ से निकल जाइए किसी भी, ये जो फैसला है तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए है ना, जितने भी होटल रेस्टोरेंट ढाबे हैं सबके लिए है, सभी लिखेंगे नाम। देखिए मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि चिल्लाहट ख़त्म कर देंगे, बटोगे तो कटोगे, और बहुत सारे ऐसे बयान आएंगे। अगर आप इनको छोड़ के अपने मुख्यमंत्री की गरिमा को समझिए कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं। आप इस तरीके से बयान नहीं दे सकते। आप 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो गलत है ये फैसला, ये मतलब बिल्कुल गलत है फैसला। ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बताइए जुबैर साहब, आपको क्या लगता है इस फैसले के पीछे? देखिए, अभी आपने देखा कि 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा। 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेल हो चुकी है। उनको बंटवारे की राजनीति करनी है, लेकिन जनता आप समझ चुकी है। आप देखना कि आने वाले जो विधानसभा के 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और हरियाणा के अंदर भी, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। और ये कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है ये, भाजपा क्योंकि चुनाव हारती चली जा रही है, इसलिए इस तरह का जो हिंदू मुस्लिम वाली जो है बात आ रही है। हिंदू मुस्लिम तो ये राजनीति करते ही चले आए हैं। जो विपक्ष पक्ष है वो हिंदू मुस्लिम के ही तौर पे करते चले आए हैं। अच्छा। करते ही चले आए हैं हमेशा, हिंदू मुस्लिम। कहाँ हिंदू मुस्लिम है बताइए? कौन सी योजना ऐसी है जो हिंदू को मिली है मुस्लिम को नहीं मिली, मुस्लिम को मिली है हिंदू को नहीं मिली? सारी योजनाएं बराबर हैं, हिंदुओं को बराबर मिल रहे हैं। इस मुद्दे को सारी योजनाओं में ये कह रही है कि सरकार कहीं कोई भेदभाव नहीं कर रही है, और विपक्ष जो है इसको बिना वजह मुद्दा बना रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बांटने का काम किया है। आप देखिए, इस समय भी आप अगर देखेंगे कि नाम लिखने की जो योजना ये चालू कर रहे हैं कि रेस्टोरेंटों पे नाम लिखा होना चाहिए, तो ये भी बांटने का ही काम है। देखिए, यहाँ लोगों की अपनी अपनी दलील है। कुछ लोगों का कहना है कि जो नाम लिखने का जो आदेश दिया है वो ठीक है, इससे मिलावटखोरी रुकेगी, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बांटने वाली चीज़ है और ये ठीक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।